नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के सबसे बड़े चहेते अभिनेता दिलीप कुमार साहब, जिनका नाम लेते ही एक आदर्श पति और प्रेम की मूरत आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो से छुपकर दूसरी शादी कर ली थी। जी हाँ, आज हम उसी अनसुनी पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों दिलीप साहब ने ये कदम उठाया। दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों ने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब दिलीप साहब एक और शादी का फैसला किए, और ये फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि इसने उनके और सायरा जी के रिश्ते में भी एक गहरी दरार पैदा कर दी थी। तो चलिए आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के पीछे की सच्चाई। वैसे तो आपको पता ही है, दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और आदर्श प्रेम कहानियों में से एक है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने सभी को चौंका दिया। 1980 के दशक में जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी को 16 साल हो चुके थे, तब दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। यह खबर सायरा बानो के लिए एक बड़ा झटका थी और उसने उनके रिश्ते में एक गहरी दरार पैदा कर दी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र किया है और उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती भी बताया। उन्होंने कहा कि आसमा रहमान से शादी करना उनकी एक भावनात्मक कमजोरी थी और उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उन्होंने सायरा बानो से इस बारे में माफी मांगी और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। दिलीप कुमार और सायरा बानो का रिश्ता फिर से पटरी पर आ गया और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी एक साथ ही बिताई। तो इस जानकारी को पूरी तरह से वीडियो में हम बताएंगे। इससे पहले आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नए नए वीडियो के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज 18 के मुताबिक दिलीप कुमार ने 44 साल की उम्र में सायरा बानो से शादी की, लेकिन बाद में आसमा रहमान से दूसरी शादी की, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी बताया। दिलीप ने आसमा से तलाक लेकर सायरा से माफी मांगी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा हीरो में से एक हैं। 50 और 60 के दशक में हर लड़की दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठती थी, मगर लोगों का दिल तब टूटा जब मधुबाला संग उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। खैर, आगे चलकर उन्होंने 44 साल की उम्र में सायरा बानो से शादी कर ली। दोनों की उम्र में तकरीबन 22 साल का अंतर था, लेकिन सायरा बानो का दिल तब चूर चूर हो गया जब दिलीप कुमार ने चुपके से दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, एक्टर ने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी और इस भूल को लेकर दिलीप कुमार ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ रहते हुए जब दूसरी शादी कर ली थी, इसे खुद ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल बताया था। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 16 साल में हो चली थी, लेकिन फिर इस रिश्ते में खटास आने लगी। हुआ ये कि दिलीप कुमार ने हैदराबाद की एक औरत से चुपके से दूसरी शादी कर ली थी। मामला और बिगड़ गया जब सायरा बानो को अखबार से या अभिनेता की दूसरी शादी की खबर मिली। आसमा रहमान के बारे में जब सायरा बानो को पता चला तो उनके पैर के नीचे से धरती सरक गई। इस बारे में दिलीप कुमार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। एक्टर ने दूसरी शादी को धोखा और छलावा बताया, जिस चक्कर में वे फंस गए थे।
शुरू में हर औरत की तरह सारा बानो को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, मगर जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती गईं, तो वह हक्का बक्का रह गई। लाजमी है, इस बड़े बवंडर के बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आती ही, लेकिन दिलीप कुमार ने भी जल्द ही इस बात को मान लिया था कि सायरा को धोखा देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर दिलीप कुमार ने पत्नी से सब चीजें सही करने के लिए समय मांगा। दिलीप कुमार जी ने आसमा रहमान संग साल 1981 में निकाह किया और यह रिश्ता 1983 में खत्म हुआ। अब ये शादी कैसे हुई, आखिर क्या कहानी थी, इस बारे में खुद दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है। उन्होंने जल्द ही इस निकाह को लीगल तरीके से खत्म भी कर दिया और वापस अपनी पत्नी शायरा बानो के पास लौट आए। तब के जमाने में ऐसी अफवाहें उड़ती थी कि दिलीप कुमार ने औलाद के मोह में दूसरे निकाह किए थे, क्योंकि शायरा संग उनके कभी बच्चे नहीं हुए। दिलीप कुमार ने आसमा से तलाक से पहले सायरा के साथ एक कमिटमेंट लेटर पर साइन किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी आखिरी सांस तक अपने वादे को निभाएंगे। कहते हैं कि सायरा बानो ने ये साफ कह दिया था कि वह कभी भी दूसरी पत्नी नहीं बनेंगी। जब दोनों शादी कर रहे थे तो एक दूसरे से वादा भी किया था कि वह बेशक मुसलमान हैं, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। बॉलीवुड शादीज के मुताबिक इस बारे में बात करते हुए दिलीप कुमार जी ने एक बार ये भी कहा था, सायरा ने मेरा साथ दिया जब मैंने अपनी गलती मानी। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे इस गलती को सुधारने का मौका दे। हमारी 16 साल की शादी को फिर से सही करने के लिए मैं कुछ समय चाहता हूँ। मैंने सायरा से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरा साथ दिया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में अपनी जिंदगी के इस दुखद दौर के बारे में बताया है। अपनी दूसरी शादी के बारे में दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी में विस्तार से इस शादी के किस्से के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि हैदराबाद के एक क्रिकेट मैच के दौरान उनकी मुलाकात आसमा रहमान से हुई। वह बतौर फैन उनसे मिली थी। वह भी शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे। दिलीप कुमार ने ये भी बताया था कि उनकी मुलाकात आसमा से उनकी बहन के जरिए हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिलीप साहब ने इस शादी को एक हादसा और धोखा बताया था। एक्टर का कहना था कि दोनों ने उन्हें फंसाया था। वह दिन रात नजरें रखते हैं। एक्टर के शेड्यूल और रूटीन के बारे में भी सब पता करते रहते थे। दिलीप कुमार ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीठ पीछे साजिश रची जा रही है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं कभी नहीं भूल सकता या खुद को माफ नहीं कर सकता कि मैंने सायरा को कितना दुख पहुंचाया। उनके अटूट विश्वास को मैंने तोड़ दिया। अपनी आत्मकथा में दिलीप साहब ने ये भी कहा था कि इस घटना ने उन्हें और सायरा बानो को और करीब ला दिया था। वहीं दूसरी ओर आसमा रहमान की बातें करें तो ये आज तक नहीं पता चला कि वह महिला क्या करती थी। दिलीप कुमार की दूसरी पत्नी अब कहाँ है, ये कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की जिंदगी में दूसरी शादी का यह अध्याय एक ऐसा पन्ना है जिसे पलटकर देखने में हमें उनके जीवन की जटिलताओं और मानवीय कमजोरी का आभास होता है। यह घटना यह भी सिखाती है कि महान से महान व्यक्ति भी गलतियां कर सकते हैं और यह कि रिश्तों में विश्वास और समझदारी एक महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है और यह याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। दिलीप कुमार साहब की विरासत हमें सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के साथ साथ उनके जीवन के अनुभवों से भी प्रेरित करती रहेंगी। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यूज के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जो भी कमी है उसे प्लीज बताएं। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी।